सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी को यह पावन प्रसंग सुना रहे हैं। राजन, ये भगवान के दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण की लीला है, जो 16 कलाओं से बद्ध है, पूर्ण है। 24 अवतारों में से एक कृष्ण का ही अवतार है जो 16 कलाओं से पूर्ण है। तो जिन कृष्ण की ये कथा है, लीला है, और ये जो गोपियां हैं जिनके साथ महारास रचने जा रही हैं, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। इसीलिए गोपियों को धर्म की ध्वजा कहा गया है। ध्वजा से परीक्षित उपमा दी गई है। आज भगवान को ऐसे कहते हैं, भगवान ब्रह्म जो है अमना, उसकी इच्छा कभी किसी कार्य के लिए नहीं होती, पर अमना ब्रह्म भी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए महामना बना। आज प्रभु ने अपने मन को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये जो गोपियां हैं, ग्वालवाल हैं, इनके कई जन्मों के पुण्य पुंज जो संचित थे, आज उन्हीं का प्रतिफल है कि मूर्तिमान रूप से ब्रज की गोपियां बनकर के आई। पहली बात। दूसरी बात, उन गोपियों को ही बुलाया है जिनका पहले चीर हरण प्रभु कर चुके हैं। चीर हरण लीला क्या है? बोले आवरण भंग लीला, जिनमें न वासनाएं हैं न इच्छाएं हैं, जिनकी सब कुछ समाप्त हो चुकी है, जिनका काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट दंभ पाखंड सब प्रभु पहले समाप्त कर दिए। उन्हीं गोपियों को प्रभु ने महारास में परीक्षित बुलाया। आज उसी महारास में प्रभु भगवान शब्द से सुखदेव जी प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। संसार की जितनी रात्रियां हैं, उन समस्त रात्रियों का प्रभु ने मंथन किया, तब एक रात्रि निकाली। कौन सी रात्रि? बोले तारात्रि। यह रात्रि जिसमें प्रभु ने महारास रचाए। भगवान पिता रात्रि मल्लिकादि पुष्पों से पूरा वातावरण सुगंधमय है। मल्लिका का पुष्प कभी शरद ऋतु में नहीं खिलता, परंतु आज वो भी शरद ऋतु में अपना पूर्ण योगदान दे रहा है। समस्त वातावरण को सुगंधमय बनाया। पहली बात, अमना ब्रह्म महामना बना। फिर उसने, ये हमारी आपकी रात्रि नहीं है, सुखदेव भगवान कहते हैं तारात्रि, वह रात्रि जो जन्म जन्मांतर से एकत्रित करके प्रभु ने आज उन ब्रजवांगनाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रखी थी। और क्या किए? बोले विचरम तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। यद्यप श्रुतियों ने ब्रह्म को बिना मन के कहा है, पर आज प्रभु ने भक्तों के आगे अपने बिना मन को मन महामना बना दिया। जो संकल्प लेते हैं और अपने साथ उनकी जो योग माया शक्ति है, श्री किशोरी जी के साथ इस धरा पर आए। आज बांसुरी बजाई है। निसम्य गीतम तगनंद वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितो सयत्र कांतो जवलोल कुंदरा।
पहले भी बांसुरी बजाई थी। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र के मन को हरण करने वाली बांसुरी पहले भी बजाई, परंतु आज जो बांसुरी प्रभु ने बजाई है सिर्फ उन्हीं को सुनाई पड़ रही है जिनकी प्रभु ने पहले चीर हरण लीला कर दी है। चीर हरण लीला मतलब आवरण भंग लीला। उनको इतना ज्ञान नहीं है कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बालक है, कौन वृद्ध है, कौन ब्रह्म है और कौन जीव है। एक दिन गोपियां जाती हैं, लाला लाला एक बात बोलूं, बोलो ना। एक काम किया करो आप। क्या काम किया करो? बोले जब हम भोजन बनाती हैं उस समय आप बांसुरी मत बजाया करो। प्रभु ने कहा ये कोई बात हुई? अब हमको कैसे पता? किसी गोपी के घर में 9 बजे भोजन बनता है, किसी के 10 बजे, किसी के 11 बजे, किसी के 2 बजे, हैं? अपने अपने घर के समय होते हैं। परंतु तुमको हमारे बांसुरी से क्या लेना देना? गोपियां कहती लाला ये इतनी आपकी मन को मोहने वाली बांसुरी है ना, जब हम भोजन बनाते जाती हैं तो सूखी सूखी लकड़ियां लगाती हैं और बांसुरी के उस कलरब को सुनने के बाद अश्रुपात करने लगती हैं, गीली हो जाती हैं और भोजन बनता नहीं तो हमारे पति देव आकर के, सगे संबंधी आकर के हमको डांट लगाते हैं। तो आप कृपा करके उस समय बांसुरी मत बजाया करो। ये बांसुरी का वैशिष्ट है। जो बड़े बड़े गोवर्धन के पाषाण पत्थर है ना, वो द्रवीभूत होते हैं बांसुरी के, रोने लगते हैं। जो यमुना की धारा निर्मल नित्य निरंतर प्रवाहित होती है, बांसुरी का कलरब सुनने के बाद स्थिर हो जाती है, जड़ हो जाती है। जो जड़ है वो द्रवीभूत होते हैं और जो द्रवीभूत हैं वो जड़ हो जाते हैं। यही वैशिष्ट है उस बांसुरी का। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया ग्रहीत आज वांग मानाओं के मन को द्रवीभूत अपनी ओर खींच लिया। घूंघट के पट खोल तो ही पिय मिलेंगे। घूंघट का पट क्या है? ये आवरण ही है, पर्दा ही है। कोई पिया आता है ब्रह्म जैसे, जब यह जीव माया के घूंघट का पर्दा लिए रहता है, हर कोई चाहता है एक ब्रह्म मिले जो ये आवरण का है, वासनाओं का है, पदार्थों का पर्दा है, ये सब हट जाए। परंतु इससे मन हटता नहीं है। आज उन गोपियों को बुलाया है इस महारास में। परीक्षित उन्हीं के कानों में बांसुरी का कलरव सुनाई पड़ रहा है, जिन जिन गोपियों को प्रभु ने अपने मन से याद किया। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख वाणी, द्वितीया राधय भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त वसई बनराज जसीलो, पंचम भूले देह सुधी। अगर महारास में जाना है तो आज उन्हीं के अंग संग को प्रभु प्रदान करके उनके मनोरथ को राजन पूर्ण कर रहे हैं। आज जैसे ही बांसुरी का वैशिष्ट सुना, वैसे ही गोपियां दौड़ दौड़ के प्रभु के पास चलने लगी। परीक्षित एक गोपी, देखो कोई प्रियतमा अपने प्रीतम से मिलने जाती है, बड़ी बनठन के जाएगी, परंतु परीक्षित यहाँ पर गोपियों की ये दशा है कि जो जिस परिस्थिति में है वही परिस्थिति में जा रही है।
एक गोपी परीक्षित दूध दूह रही थी। जैसे ही बांसुरी की धुन कान में पड़ी, दूध की मटकी फेंकी, चल दी। गंगा की धारा गोमुख से निकलती है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, क्या? बोले हमको जाकर के सागर गामी होना, सागर में मिलना। बीच में बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं, पर्वतें आते हैं, जिनको तोड़ सकती है गंगा तोड़ देती है, और नहीं तो अपने मार्ग को बदल लेती है, लेकिन लक्ष्य को परीक्षित नहीं बदलती। लक्ष्य उसी का एक ही है, सागर गामी होना। वैसे ही हमारा भी आपका यही लक्ष्य है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना, जहां से जाने के बाद आवागमन के कुचक्र से जीव मुक्ति पा लेता है। परीक्षित, एक गोपी चूल्हे में हलवा बना रही थी प्रातःकाल, सुबह सुबह। जैसे ही उसके कर्णपुटों में बांसुरी का वैशिष्ट सुनाई पड़ा, तो हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दी और ले जाकर पति के सामने रख दी। पति ने चखा, बोले अरे आज तुमने क्या किया? कोई हलवे में नमक डालता है? बोली नमक हो चाहे शक्कर हो, मैं तो चली अपने प्राण धन के पास, आपको खाना है खाओ, नहीं तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है, प्रभु में जाकर के समाहित होना। एक गोपी चलने लगी, उसके पति ने रोका, बोले इस शरीर के आप मालिक हो, सो शरीर को छोड़ करके परीक्षित प्राण लेकर के प्रभु के सामने उपस्थित हो गई। एक गोपी काजल लगा रही थी। लिम्बन्त्या प्रमुजंतोन्या अंजन्त्या काचलोचने, अंजन्त्या काचलोचने। लीपा पोती, अंजन्त्या मतलब क्रीम पाउडर लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाई, एक आंख में काजल लगाना भूल गई और प्रीतम से मिलने के लिए चली गई। ये परीक्षित परिस्थिति है उन गोपियों की। कोई श्रृंगार नहीं, कोई दिखावटीपन नहीं, जो जिस परिस्थिति में है। एक गोबर डाल रही थी, गाय का उठा रही थी, जैसे ही सुनी हाथ भी नहीं धोली, उसी हाथ से ही चली गई। जब भक्ति के उस सीढ़ी पंचम भूलय देह देहाभिमान जब समाप्त हो जाता है, तो परीक्षित जीव की यही परिस्थिति होती है। आज जब वो गोपियां गईं प्रभु के पास, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा ने अपनी समस्त कलाओं को बिखेर दिया है। किसके लिए? बोले आज जो हमारे मालिक आए। न ज्यादा गर्मी है, सुंदर यमुना की धारा कलकल बह रही है, नव कोमल बालुका उस यमुना के तट पर, फूलों से समस्त वातावरण सुगंधमय। एक गोपी, अब गोपियां एक दूसरे को बता नहीं रही। एक सोचती है सिर्फ मेरे को बुलाया, वो भी पहुंच गई। दूसरी सोची मेरे को बुलाया, ऐसे करके परीक्षित लाखों की तादाद में पहुंच गई। भगवान ने आई हुई गोपियों को स्वागत किया है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, वाह प्रभु कितने अच्छे हैं, एक तो बुलाते हैं फिर स्वागत भी करते हैं। स्वागत सबको चाहिए ना। हर ये मनुष्य के अंदर एक ये कांटे की समान ये चूहा हुआ है, पद का देह का हमारा मान हो। देखो जी, अपमान किसका होता है? जो मान लेकर चलता है। जिसके जीवन में मान नहीं है, जाएंगे बैठे तो उसको अपमान की घूंट नहीं पीनी पड़ती। आज गोपियों को प्रभु ने देख करके स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूता गमन पहले बुलाया फिर स्वागत किया, और जब स्वागत हो गया तो पूछे ब्रूतागमन कारण, किस लिए आई? ये तो वैसी ही परिस्थिति हो गई कि ब्राह्मणों को सीएस सिंह बुलाएं घर में भोजन करने के लिए। जब द्वार पे ब्राह्मण पहुंच जाएं तो पूछे किस लिए आए हो? क्या बोलेगा ब्राह्मण?
भाई आपने कल निमंत्रण किया था, ब्राह्मण भोज कराने के लिए बुलाए हो, अब जब द्वार पे आ गए तो पूछ रहे हो किस लिए आए हो। वही भगवान भी कर रहे हैं। पहले तो स्वागतम वो महाभाग, हे देवियों, हे माननीयों, आपका स्वागत है, बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद जब अगला शब्द कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, किस लिए आई, क्या जवाब दें। अरे भैया आपने बांसुरी बुलाया, द्वार पे हम आ गई, जंगल में आ गई, संसार की वासनाओं को त्याग करके आ गई, इस शरीर के पतियों को त्याग के आ गई, बच्चों को त्याग के आ गई, कोई बात ना। देखो जी, परमात्मा भी परीक्षा लेता है। अरे भैया हम गर्मी में एक मटका पानी का खरीदने जाते हैं, जीव उस मटके वाले से पूछते हैं भैया मटकी तुम्हारी पकी है ना, टोटी में चलाकर देखेंगे कहीं इसमें पानी तो नहीं टपक रहा। वैसे ब्रह्म भी देखता है कि जीव में कहीं वासनाओं के छिद्र तो नहीं है, वासनाओं का पानी तो नहीं टपक रहा है। जब ये पानी से रहित होता है, ये शरीर भी मिट्टी का है, तब परमात्मा उसको अपनाता है। परीक्षित, अब देवियां आ गई हैं, ओहो हो, अब प्रभु व्यंग भरी बातें बोलने लगे। ओहो हो, लगता है चांदनी रात देखने आई हो, अथवा पति से झगड़ा हुआ होगा तो यहां पर आई हो। देवियों, स्त्री का परम धर्म होता है। दुःखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति त्रिभिर्न हन्तव्यो लोके सुते भिर पातकी। पतिर त्रिभिर्न हन्तव्यो, कैसा भी है, लगड़ा हो, काना हो, दुष्ट हो, जैसा भी है, परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार दे दिया है। तो हे देवियों, तुम चली जाओ, जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होय पाय तरुणाई, विधवा होय पाय तरुणाई। प्रभु कहते हैं हे देवियों, तुम जाओ, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि पतिर त्रिभिर न हंतव्यो, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। नीति कहती है, प्रभु कहते हैं हे देवियों, तुम जाओ, जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। बहुत प्रभु ने समझाया। देखो, यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि रिश्तों में थोड़ा दूरियां बनी रहनी चाहिए। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो। ये प्रभु का वाक्य है, जहां पर घनिष्ठता हो, अतिशय प्रेम हो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात्, जो चीज थोड़ा दूरी फासले से अच्छी लगती है ना, जब उनमें ज्यादा नजदीकी होती है तो दोष का दर्शन होने लगता है। तो देवियों, आप हमसे थोड़ा दूरी बना के रखोगी तो तुम्हारा प्रेम भी प्रपुष्ट रहेगा और
हमारे प्रति तुम्हारे अंदर दोष का दर्शन भी नहीं होगा। प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अंत में गोपियां कहती हैं कि सुनो जी, अभी तक तो हम आपसे सुन रहे थे, अब आप हमसे सुनो। आप कहते हो जब से आई हैं चली जाओ चली जाओ चली जाओ, क्यों आई हो? जाकर के पतियों की सेवा करो। पहली बात तो आप हमको ज्ञान देने वाले होते कौन? तुम ग्वालवाल नंद बाबा के छोरा, हम गोपियां ना, हम आपसे ज्ञान सुनना चाहती ना हमारी सुनने की इच्छा ही है। जितने भी धर्म हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता है, उपनिषद है, उनका बस एक ही राजनसार है। क्या? बोले परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाएगी। तो हमारे अंदर तो अभी ऐसी कोई भावना है नहीं, हमको तो वो मिल गया है ब्रह्म, तो हम क्यों संसार में जाकर के इन पंच भौतिक शरीर को पाने वाले पतियों की सेवा करें अथवा संसारिक बंधनों में बंधे। जितने भी पुराण हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु से प्रेम हो जाए। परंतु अगर फिर भी नहीं प्रेम होता तो मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कोई ना कोई निमित्त मात्र कमी रह गई है। गोपियां कहती हैं प्रभु हमारा तो सब कुछ आप में समर्पित हो गया है।